वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राहुल सर। आइए हम लोग जो है क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 देखेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 रहेगा। चैप्टर का नाम सूक्ष्म जीव है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को इनसे साथ ही साथ इनसे ये प्रार्थना करिए, हे गणपति जी महाराज, जो हम आज पढ़ रहे हैं सीधे सीधे हमारे दिमाग में जानी चाहिए। नहीं, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इससे पहले के टॉपिक को हमने जान लिया हुआ था। तो पहला टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है यूट्रोफिकेशन। तो किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झील, तालाब या नदी में पोषक तत्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की सांद्रता की अत्यधिक वृद्धि के कारण ही जलीय पौधे और शैवाल में अत्यधिक विकास की प्रक्रिया होती है, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ध्यान से समझिए, कहा जाता है किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे झील हो गए, नदी हो गया, तालाब हो गया, इन सबों में पोषक तत्व मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से या इनकी सांद्रता के अत्यधिक बढ़ने से ही होता है। तो यही जो है वो पौधों और शैवालों को अत्यधिक विकास की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। तो यही जो प्रक्रिया होती है, अर्थात पौधों की वृद्धि एवं विकास, साथ ही साथ शैवाल की वृद्धि एवं विकास के लिए नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की सांद्रता की वृद्धि को बनाए रखने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग कवक को जानते हैं। ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था, बस इसको जानना था, हमने जान लिया है। आगे हम चल रहे कवक के बारे में जानते हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो आइए, कवक जिन्हें फफूंद, उल्ली या मशरूम कहा जाता है, सुकेंद्रकीय और विषमपोषी जीव होते हैं। ये पौधों की तरह दिखते जरूर है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। पृथ्वी पर मृत पौधों को सड़ाकर पर्यावरण को साफ रखने में ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो आइए बाबू कवक के बारे में जानिए। कवक जो होता है, इसको हम लोग फफूंद भी कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग सुने होइएगा मशरूम के बारे में। आजकल तो मशरूम को खाया भी जाता है, नहीं? ये सभी के सभी जो होते हैं बाबू, दिखते भले ही पौधों की तरह है, लेकिन ये जो है वो बाबू क्या, तो ये स्वपोषी पोषण नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कहिएगा सर ये भोजन कैसे करते हैं? तो भोजन के लिए जितने भी पृथ्वी पर पौधे हैं, उनमें जो मृत पौधे होते हैं उन्हीं को सड़ाकर पर्यावरण को साफ करने में ये हमारी सहायता करता है, या ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को साफ करने में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आइए बाबू, ये पाए कहाँ जाते हैं? कवक को पनपने के लिए नमी और गर्मी की आवश्यकता होती है। नमी भी चाहिए और गर्मी, किसी में भी ये पनप सकते हैं। ये मिट्टी, पानी, हवा और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे सड़ी हुई लकड़ी, सड़े हुए ब्रेड, अचार, इस सब पर बन जाता है। नहीं, अपना जगह ठीक है, गांव घर में उजरा उजरा जो होता है उसको क्या कहते हैं? अचार और फुफरी। नहीं, फुफरी को फुफुंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफुंद। ये अंधेरी, नम और गर्म जगहों पर बहुत तेजी से बढ़ते। कौन कौन जगह पर? अंधेरी, नर्म और गर्म। ठीक है। अरे कुछ कवक इंसानों, जानवरों और पौधों के शरीर के ऊपर या भीतर परजीवी के रूप में होते। ऊपर में भी रहते कुछ कवक शरीर के, पौधों और जीवों के, और कुछ भीतर भी रहते रहे। इधर जा देना। कवक की संरचना की बात करिएगा,
तो इनका अनोखा शरीर होता है। कवक एक कोशिकीय वाले जीव होते हैं, जैसे ईस्ट हो गए, और बहुकोशिकीय जीव वाले की बात करेंगे तो ये मशरूम हो सकते हैं। ठीक है, कवक दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। आएंगे माइसेलियम की बात करेंगे। ये बहुकोशिकीय वाले कवकों के शरीर धागे जैसी पतली संरचनाओं से बनी होती है। इन्हें हाइफी भी कहते हैं। इन धागों को पूरे जाल को इन धागे के पूरे जाल को माइसेलियम कहा जाता है। माइसेलियम किसको कहते हैं बाबू? बहुकोशिकीय जो कवक होते हैं तो शरीर में धागे जैसी पतली संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें क्या वो जो पतला संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और इन्हीं धागे के पूरे जाल को क्या कहा जाता है? तो माइसेलियम कहा जाता है। आगे आएंगे कोशिका भित्ति किसको कहते हैं? इनकी कोशिकाओं के चारों ओर एक मजबूत दीवार होती है जो पौधों की तरह सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है, जो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट की एक पूरी क्या रहती है, मतलब क्या कह सकते हैं कि लदेगा तो जकरा इज्जत करेगी उसी को ना लगेगा। तेरा पर्सनली हाथ से तोड़ा मारा शरीर में, बेंच धक्का दिया और तेरा बेंच पे लग रहा है दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, तेरे खाली हो रहा है। ध्यान से समझिए बाबू, कोशिका भित्ति किसको कहते हैं? तो इनकी कोशिकाओं के चारों ओर एक मजबूत दीवार होती है। किसी तरह? तो पौधों की तरह। पौधे में तो खैर सेलुलोज के बने होते हैं, लेकिन इसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है बाबू, ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बना होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट की एक संरचना होती है। अब आगे आगे बाबू, पर्णहरित का ना होना, सीधा बैठो, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका रंग हरा नहीं होता है। मतलब कवक का रंग जो है वो हरा नहीं होता है। कैसा कैसा होता है? जैसे मशरूम सफेद होता है, भूरे या चमकीले रंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे ये पोषण के आधार पर कवक के प्रकार, चूंकि ये खुद भोजन नहीं बना सकते इसीलिए ये 3 तरीके से अपना भोजन लेते हैं। सबसे पहला मृतोपजीवी। अच्छा, मृतोपजीवी क्या होता है? तो ऐसे जीव जो पोषण के लिए, मतलब सड़े गले जो पौधे होते हैं या सड़े गले जो जीव होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। मतलब मरल सरल गलल पौधे या जीवों को अपने भोजन के रूप में खाना और साथ ही साथ उससे अपने पोषण को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मृतोपजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? मृतोपजीवी। अब आगे परजीवी क्या होता है? तो ये जो ऐसे जीव होते हैं, जैसे मृतोपजीवी में म्यूकस हो गया, राइजोपस हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सब चीज जो होते हैं वो सड़े गले पौधों या सड़े गले जीवों पर क्या करते हैं? रहते हैं, और उसके बाद अपना पोषण जो है वो उन्हीं जीवों से करते हैं, सड़े गले जीवों से। आगे आएंगे वो परजीवी की बात करते हैं, तो ये जीवित जीवों के शरीर से अपना भोजन लेते हैं और उन्हें बीमार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करिए, पक्सीनिया जो गेहूं फसल को खराब करता है, ये क्या होता है? तो पौधे पर रहता है और साथ ही साथ उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको ग्रहण कर लेता है और अपना पोषण करता है, धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिससे गेहूं के फसल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो याद रहेगा वो परजीवी किसको कहते हैं? तो परजीवी उन जीवों को कहा जाता है जो, परजीवी समझ में आ गया। आगे आते हुए वो तीसरा होता है सहजीवी। ये दूसरे जीवों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कवक और शैवाल साथ रहते हैं तो उसे लाइकेन कहते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए लाइकेन से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे जब कवक और शैवाल जो है वो दोनों एक साथ मिल करके एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। आगे आगे बाबू कह रहा है कवक हमारे मित्र है या शत्रु, इसके बारे में जानते हैं। तो लाभदायक कवक की बारे में बात करेंगे तो प्रकृति के रिसाइकलर जो है, रिसाइकलर मतलब प्रकृति को साफ करना, किसी भी चीज को फिर से पुनर्निर्मित करना ही रिसाइकलर कहलाता है।
यदि कवक ना हो तो पृथ्वी कचरे और मृत शरीरों से पट जाएगी। ये कचरों को सड़ाकर मिट्टी को वापस जरूरी पोषक तत्व बना देगी। ध्यान से समझिए बाबू, कवक कितना जरूरी है हमारे इस पृथ्वी के लिए। अगर कवक नहीं रहेंगे ना तो वो क्या होगा जानते हैं? जितने भी जीव मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ये सभी के सभी जीव ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो कवक क्या करता है? तो जो सड़े गले मरे जीव होते हैं उन जीवों को पूरी एकदम खत्म करके फिर से मिट्टी को वापस जरूरी पोषक तत्व के रूप में दे देता है। अब समझो बात, है खराब चीज लेकिन ओकरा बढ़िया बना के मिट्टी को देता है, पोषक तत्व के रूप में मिट्टी को देता है। बताइए कितना बढ़िया दोस्त है हम लोग का या प्रकृति का। अब आगे चिकित्सा और जीवन रक्षक दवाइयां के बारे में बात करेंगे तो दुनिया की सबसे पहली और मशहूर एंटीबायोटिक की बात करेंगे जो पेनिसिलिन है। क्या नाम है? पेनिसिलिन नामक है, जो पेनिसिलिन वाइन नॉनटेम नामक कवक से ही खोजी गई। पेनिसिलिन एक ऑइंटमेंट है जो कि सुई है, जो कि दिया जाता है घाव ताव भरने के लिए। जो किससे बनाए जाते हैं बाबू? तो यही कवकों से ही बनाया गया था। आगे वो भोजन की बात करेंगे तो मशरूम देखिए, इस मशरूम में प्रोटीन और विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे सब्जी और सूप के रूप में इसे खाया भी जाता है कि नहीं है? पहले हम लोग इसको गोबर छत्ता कहा करते थे, नहीं कहते थे? और भी कहा इसको कुछ कुछ नाम कहते थे। सांप हम लोग कहा करते थे अगर ये कहीं है तो सांप वहां निकट में होगा। इस तरह की मतलब भ्रंशात्मक बात हम लोग के मन में दिया जाता था। आज देखिए खा रहा है लोग उसको उगा उगा करके। आगे आगे उद्योग और बैंकिंग की बात करेंगे तो ईस्ट नामक एक कोष्ठीय कवक का उपयोग ब्रेड, केक, पेस्ट्री ई सब को फुलाने में और शराब व सिरका बनाने में, ठीक है ना, बेकिंग में। यहाँ देखिए उद्योग और बेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ईस्ट नामक एगो कवक होता है जिसका उपयोग हम लोग जो ब्रेड खाते हैं, ब्रेड खाते हैं ना भोरे भोर चाय के संगे, केक खाते हैं, केक, पेस्ट्री खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो फुल्लल रहती है उस सभी के सभी उसी कवक की सहायता से बनाई जाती है। शराब और सिरका भी इसी से बनाया जाता है। अब आगे आएंगे हानिकारक कवक, देखिए ध्यान से। ये सब तो लाभदायक थे नहीं, जो हमारे लिए और हमारी प्रकृति के लिए जरूरी था। और जो हानिकारक है उसको देखिए ध्यान से। ये भोजन और कपड़े को खराब कर देता है, मानव को रोगी बना देता है और पौधों में भी रोग दे देता है। अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ईस्ट है, समझिए, ईस्ट जो है किंगडम फंगी के अंतर्गत आने वाला एक कोशिकीय वाला अति सूक्ष्म कवक है। ईस्ट की मुख्य विशेषता या आकार और संरचना की बात करें, अंडाकार और गोल होता है, ठीक है। सुकेंद्रीय होने के कारण इसमें एक अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अब प्रजनन की बात करिएगा तो ईस्ट मुख्य रूप से मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। इसमें कोशिका के ऊपर एक छोटा सा उभार बना होता है जो बाद में अलग होकर के एक नए ईस्ट का निर्माण करता है। देखिए ऐसा होता है ईस्ट। चलिए आगे बात करेंगे बाबू हम वैज्ञानिक नाम। बेकिंग और अल्कोहल उद्योग में उपयोग होने वाली सबसे आम ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है सेक्रोमाइसीज सेरेविसी। क्या नाम है बाबू? सेक्रोमाइसीज सेरेविसी। ये है जो कि बेकिंग और अल्कोहल उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम ये रखा गया। ये काम कैसे करते हो? ईस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अवायवीय श्वसन करता है। मतलब ये समझिए कि वायु की अनुपस्थिति में भी क्या करता है? श्वसन करता है, यानी यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। समझे कि नहीं समझे? अगर जब ईस्ट को आटे, मैदा या चीनी के घोल में मिलाया जाता है तो उसमें मौजूद शर्करा को खाने लगता है। किसको खाने लगता है बाबू? शर्करा। बिना ऑक्सीजन के इस शर्करा को तोड़ने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो यहाँ आपको एक और परिभाषा आ गया, किण्वन किसको कहते हैं? तो कहेंगे बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में शर्करा को तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन।
ध्यान से समझिए, इसका समीकरण की बात करिएगा तो ग्लूकोज जो कि चीनी होता है, इथेनॉल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा देती है। ठीक है। मानव जीवन और उद्योग में इष्ट का उपयोग की बात करेंगे तो बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक, पेस्ट्री, भटूरे और जिलेबी के बेटर बनाने में इष्ट डाला जाता है। ठीक है। जिलेबी को देखिएगा, ओकरा जो मतलब जो जिलेबी का क्या कहते हैं बनाया जाता है, आटा कहिए या मैदा कहिए या किससे बनता है, जिससे मैदे से शायद बनता है, उसको जितना दिन ज्यादा रखेगा ना जिलेबी उतना टेस्टी होता है। समझे? क्यों? तो ईस्ट की वजह से। ध्यान से समझिए। किण्वन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले आटे में फंस जाते हैं, जिससे आटा फूल जाता है और जब इसे पकाया जाता है तो ब्रेड स्पंजी, जालीदार और सॉफ्ट हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल के उसी आटे में रह जाता है, जिससे आटा जो है वो फूल जाता है और जब उसको पकाया जाता है, जब उस आटे को, तो वही आटा जो है ब्रेड को स्पंजी बना देता है, साथ ही साथ ब्रेड को जालीदार बना देता है और साथ ही साथ खाने में एकदम सॉफ्ट नरम रहता है। यही चीजें है बाबू, जो कि कौन, तो कवक जो है वो ईस्ट नामक जो कवक है वो हमारे लिए सहायता प्रदान करती है, सहायता करती है। तो आज बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको इसमें से इस वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करे, साथ ही साथ में कमेंट भी किया करे और अपने दोस्तों में शेयर भी करे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ती है। तो बांटा करिए, शेयर किया करिए। चलिए, और इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल विजन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।